नमस्कार। हंस राजयोग से चमकेगी किस्मत। जी हाँ, हीरा बनेगी जिंदगी, बनेगा धनाढ्य योग और सुख तो मिलकर के रहेगा ही। इस प्रकार के शब्दों का चयन आज की इस वीडियो में मैंने किया है और उसका कारण भी आपको समझा देना चाहता हूँ। एक बहुत लंबे समय के बाद देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में अपने ही घर में वापसी कर रहे हैं और जब अपने घर में इतने लंबे समय के बाद वापसी हो तो फिर मज़ा कुछ और आता है। एक आनंद और एक उत्साह अलग होता है कि हम अपने घर जा रहे हैं, बहुत समय के बाद जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की उत्सुकता मैं देखता हूँ जो इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं और जब कभी इंडिया आते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि अरे हम अपना देश जा रहे हैं, हम इंडिया जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब 12 साल की परिक्रमा करने के बाद देवगुरु बृहस्पति अब अपने घर आ रहे हैं तो धनु राशि के सभी दर्शकों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त फल यहाँ पर प्रदान करेंगे, क्योंकि इस राशि के स्वयं स्वामी ही गुरु हैं। वही ग्रह है जो राशि परिवर्तन कर रहा है, इसलिए आपके लिए फल विशेष रूप से बनेगा। आपको सुखों का वास होगा। आपके लिए हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, क्योंकि यह राजयोग तब बनता है जब केंद्र में कोई भी ग्रह स्वग्रही होकर के उच्च का मूल त्रिकोण राशि में या अपनी राशि में बैठे और गुरु, शनि, शुक्र, बुध और मंगल में से कोई एक ग्रह बैठता है तो यहाँ पर गुरु बैठेंगे, चतुर्थ भाव पर बैठेंगे, आपकी राशि के स्वामी होकर के बैठेंगे, हंस नाम का राजयोग बनाएंगे और इस राजयोग में मान सम्मान, यश, वैभव, गाड़ी, वाहन, ऐश्वर्य, संपत्ति, ये सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो धनु राशि के जितने भी दर्शक अभी मुझे सुन रहे हैं, आपकी किस्मत तो हीरा बनेगी ही। 1 साल का समय है, ज़बरदस्त समय है। शनि की 7.5 भी आपकी राशि से ओवर हो जाएगी और अब आपके जीवन के आगे उन्नति के जो रास्ते हैं वो तैयार होंगे। आपके प्रोग्रेस कई गुना तीव्र गति के साथ में आगे बढ़ेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानविंदर रावत पर, हमारे फेसबुक पेज वैदिक एस्ट्रो 24 पर, हमारे पुराने फेसबुक पेज एस्ट्रो 24 पर। यदि आपको हमारे वीडियो सुनने में, समझने में या थोड़ी भी लॉजिकल कहीं से लगती हैं तो आप ज़रूर फॉलो करें और भी लोगों को प्रेरित करें हमसे जुड़ने के लिए। देवगुरु बृहस्पति जो विवेक बुद्धि के कारक हैं, जो विद्या के, शास्त्र ज्ञान के, धर्म के, न्याय के, आध्यात्मिक ज्ञान के कारक हैं। स्त्री की कुंडली में पति सुख के कारक हैं, बड़े भाई का सुख देते हैं, पुत्र संतान की प्राप्ति कराते हैं, देवता जिनका स्थान है, ब्राह्मण वर्ण से ताल्लुकात रखते हैं, सात्विक गुणों का समावेश इनमें देखा जाता है। इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ये शब्द इसीलिए आए क्योंकि गुरु है तो सब कुछ है। पुत्र पौत्र की प्राप्ति कराते हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, उदारवादी सोच है, मिलनसार नेचर है, लोगों की मदद करना इनको पसंद है। मित्रों, इसके अलावा चावल, ये चने की दाल, गेहूं का, पुखराज का, ऐसी पीले रंग की चीज़ों का, बेसन का, इन सभी चीज़ों के कारक भी होते हैं। अब आपके लिए क्या फल में रहेगा, पूरे साल में किस रूप में क्या घटनाएं घटित होंगी, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इसलिए ध्यान से सुनना और समझना जो बातें मेरे द्वारा आपको बताई जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपकी राशि के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पे रहेंगे तो आपको कम से कम 8 से 10 चीज़ें ऐसी हैं जो सीधा सीधा मिल जाएंगी। जैसे मकान और जायदाद का सुख, आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन फंसा हुआ है, अटका हुआ है, काम हो नहीं पा रहा है तो वो काम आपका बन जाएगा। आपको वाहन मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है और बिना धन के वाहन आ नहीं सकता घर में, तो धन का वास होगा तो सवारी सुख भी मिलेगा। मित्र बंधुओं का आपको सुख मिलेगा। यदि निकटतम कोई चुनाव हैं, चाहे वो पंचायती के चुनाव हों, चाहे वो काउंसलर के हों, चाहे वो विधायक विधानसभा के हों, या कोई ऐसे चुनाव जिनमें मनोनीत होना होता है, तो उसमें धनु राशि के दर्शकों को काफ़ी अवसर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। परोपकार की भावना आप में देखने को मिलेगी। आपको गृह खेती से लाभ मिलेगा। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो ऐसी तमाम चीज़ें आपको बढ़ोतरी होंगी और माँ से आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। कोई आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसका विवाद चल रहा है तो वो विवाद आपका दूर हो जाएगा। ऐसा एक ग्रह गोचर यहाँ पर आपकी धनु राशि के दर्शकों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको एक उच्च कोटि का मान सम्मान प्राप्त होगा। अब ये इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी होकर के ये हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो ये जब राजयोग बनता है
तो ऐसे लोगों का लाइजनिंग बढ़ती है, ऐसे लोगों के लिंक बढ़ते हैं, ऐसे लोगों के अपने से ऊंचे स्तर के लोगों के साथ में मित्रता होती है। तो एक प्रकार से आपकी और स्वतः लोग खींचेंगे, आकर्षित होंगे, आप बहुत व्यवहार कुशल हो जाएंगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत प्रभावशाली हो जाएगा और धन की आवक होगी विशेष रूप से। यदि अब मैं बात करूं इनकी दृष्टियों की, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो सप्तम दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, वो बड़ी अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक पंचम, एक सप्तम और एक नवम, पर पंचम और नवम से ज़्यादा इनकी सप्तम दृष्टि अच्छी रहेगी। और उसका कारण ये है कि ये कर्म भाव को देखेंगे, कैरियर के घर को देखेंगे, कैरियर को भी देखना, अपने कारक स्थान को देखना। आपको सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलने का योग बनेगा, आपकी आजीविका के साधन जो हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगे, आपको पिता का सुख मिलेगा, आप कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं तो उसमें आपके एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, आपके कार्य की सिद्धि होगी, आपकी नेतृत्व जो क्षमता है वो यहाँ पर बढ़ेगी, आपको वायु यात्राएं करने का अच्छा खासा जो सौभाग्य है वो यहाँ पर प्राप्त होगा। एक प्रकार से देश से विदेश से व्यवसाय से अच्छे खासे लाभ होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा इनकी पंचम दृष्टि जब अष्टम भाव पर रहेगी, कर्क राशि पर उच्च की, तो आपकी आयु में ये वृद्धि करेंगे। अगर आपको स्वास्थ्य के रूप में कोई पीड़ा चल रही है गंभीर, तो उससे आपको मुक्त करने का काम करेंगे, परिस्थितियों का सही रूप में निर्माण करेंगे। यदि आप कोई धार्मिक प्रयोजन आयोजन कराना चाहते हैं तो गुरु की नवम दृष्टि आपके 12वें भाव में रहने से धार्मिक कार्यों में भी एक उछाल देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, साथ ही देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई से लेकर के और 23 नवंबर 2022 तक वक्री हो जाएंगे मीन राशि में। तो इनका वक्री होना आपके लिए और ज़्यादा शुभकारी हो जाएगा, और ज़्यादा आपकी आर्थिक समृद्धि को मजबूत करने वाला हो जाएगा। इसीलिए गुरु ने ये एक नया रास्ता बनाया, एक नया पैसेज आपके लिए तैयार किया है कि अब आप करिए काम, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आपके साथ हूँ, पूरी ताकत के साथ हूँ, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और केंद्रीय प्रभाव गुरु का दाम्पत्य जीवन के स्थान पर रहेगा, तो आपके व्यापारिक पार्टनर्स से और उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो उनके रिश्ते हो जाएंगे। जिन कन्याओं को अच्छे वर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसी कन्याओं के अच्छे घर में रिश्ते होने का भी एक बड़ा सुंदर योग आपकी राशि में बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मन पे रहेंगे तो माता के साथ तो लाभ मिलेगा ही, इसके अलावा मन में एक भावना अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेंगी, सकारात्मक ऊर्जा का आप में वास देखने को मिलेगा। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 27 अप्रैल से 1 मई तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। 9899